सर्वभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ देव शास्त्र गुरुओं को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। प्रक्लृप्ता निर्जरा मोक्षो विधातव्य। निर्जरा को अच्छी तरह बता चुके हैं। अब मोक्ष का कथन करने योग्य है। ये तत्वार्थ सूत्र का अंतिम अध्याय था, 10वां अध्याय। सच अनुप संप्राप्त केवल ज्ञानावस्थस्य नोपपद्यते। केवल ज्ञान की अवस्था जिनको प्राप्त नहीं हुई है उनको मोक्ष नहीं होता। इति अतः, इसलिए यहाँ से केवल ज्ञानमेव तावद् यथा भवति तथोपदेष्टव्यमिति। केवल ज्ञान कैसे होता है ये बताना आवश्यक है। मोक्ष के अधिकार में सबसे पहले ये बताना आवश्यक है कि केवल ज्ञान कैसे होता है, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। उच्चते, तो आचार्य कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो। अब कहते हैं मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। सबसे पहले मोह के क्षय से, यानी केवल ज्ञान का जो क्रम है वो बताया कि सर्वप्रथम केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए मोह का क्षय आवश्यक है। तो मोह का क्षय होगा तो क्षीण मोह गुणस्थान बनेगा। मोह का क्षय हो जाने से क्षीण मोह गुणस्थान बनेगा, और क्षीण मोह गुणस्थान में 3 घाती कर्मों का क्षय होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का। और जैसे ही इन चारों का क्षय हो जाएगा केवल ज्ञान हो जाएगा। 4 का क्षय एक साथ नहीं होगा। पहले मोह का क्षय होगा, फिर बाद में बचे हुए 3 घाती कर्मों का क्षय होगा। अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इत्युपक्षिप्य लक्षण उत्पत्ति विषय निबंधनादिभिर विशेषैर दर्शन चारित्रे समर्थिते ज्ञानं च प्रमाण स्वभावं पंचविधम् अभ्युपेत्य तत्र चतुष्टयस्य लक्षणोत्पत्ति हेतु विषय निबंधना प्रक्रांता। ये सब हम टीका में से पढ़ रहे हैं, जो पूर्वाचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्याएं लिखी हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य अकलंक देव ने, वहाँ से हम ले रहे हैं। एवं उत्पद्यते केवलम अत्र ब्रूमः न वक्तव्यं पुनः यस्मात् पुरस्ताद् एव व्याख्यातम् संवर निरुपाद दानी कृत संतति चारित्र ध्यानाग्नि
प्रज्वलित ईंधन मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। किम उत्पद्यत इत्युपदिष्टम इति वाक्यशेष। क्या उत्पन्न होता है? तो बोलते हैं केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। भव्य सम्यक दृष्टि कैसे होता है? तो बताते हैं पूरा क्रम कि कोई भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि है, वह परिणाम विशुद्धिया वर्धमान, परिणामों की विशुद्धि से आगे बढ़ रहा है। असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त गुणस्थानेषु कस्मिंश्चिन् मोहस्य सप्त प्रकृति ही क्षयमुपनीय। एकदम व्यवस्थित क्रम से बताया ना, पूरे गुणस्थानों के क्रम से, कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो अब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इन चार में से किसी एक गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनको क्षय प्राप्त कराकर क्षयिक सम्यक दृष्टि बनकर क्षपक श्रेण्यारोहणा विमुखो, क्षपक श्रेणी पर आरोहण के अभिमुख होते हुए अध प्रवृत्त करण मप्रमत्त स्थाने, सातवें गुण स्थान में जब श्रेणी पर जाना होता है उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त, तब वो एक अधः प्रवृत्त करण नाम के परिणाम को प्राप्त होता है। उस परिणाम को प्राप्त होने वाले जो मुनि हैं वो केवल, यहाँ पर क्षपक श्रेणी की बात है, मोक्ष जाने वालों की बात है, तो वो केवल वज्र और शब्द नाराज संगनन के धारी होते हैं और उनको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। सातवें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त गुणस्थान है, लेकिन सामान्यतः स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान रहता है। सभी मुनियों में होता रहता है छठा सातवां, तो वो स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान होता है। लेकिन ये जो श्रेणी पर जाने वाले होते हैं वो अधः प्रवृत्त करण में चले जाते हैं, तो फिर वो सातिशय अप्रमत्त हो जाता है। फिर उसको प्राप्त होकर अपूर्व कर्ण प्रयोगेण, अपने अपूर्व भावों के प्रयोग पूर्वक अपूर्व कर्ण क्षपक गुणस्थान व्यपदेशम अनुभूय, आठवें गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तत्राभिनव शुभाभिसंधि तनुकृत पाप प्रकृति स्थित अनुभागो, फिर वहाँ पर नए नए प्रशस्त भावों द्वारा पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को घटाते हुए और विविध विवर्धित शुभ कर्मानुभवों, शुभ कर्म की शक्ति को बढ़ाते हुए अनिवृत्तिकरण प्राप्त्यानिवृत्ति बादर सांप्रायक क्षपक गुणस्थान अधिरूह्य, फिर अनिवृत्तिकरणों की प्राप्ति से, अर्थात अनिवृत्तिकरण रूप भावों की प्राप्ति से वो अनिवृत्ति बादर सांप्राय, नौवें गुणस्थान रूप जो क्षपक श्रेणी वाले नौवें गुणस्थान वाले हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और उस पर अधिरूढ़ होकर तत्र कषायाष्टकम नष्टम कृत्वा, 8 कषायों का नाश कर देते हैं। कौन से 8 कषायों का? तो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, इनका नाश करके फिर नपुंसक वेद नाशम समापाद्य, नपुंसक वेद
का नाश करते हैं। उदय में नहीं है, अभी सत्ता में है, उसका नाश करते हैं। फिर स्त्री वेदम उन्मूल्य, स्त्री वेद का नाश कर देते हैं। नौकषाय षटकम पुंवेदे प्रक्षिप्य क्षपयित्वा, और 6 नौकषायों को पुरुष वेद में प्रक्षिप्त कर डालते हैं और वो समाप्त हो जाती है। नौकषाय अपने रूप में नहीं रहती, उनके परमाणु पुरुष वेद में परिवर्तित हो जाते हैं। और पुम वेदम क्रोध संज्वलन, पुरुष वेद को संज्वलन क्रोध में, क्रोध संज्वलन मानस संज्वलनी, क्रोध संज्वलन को मान संज्वलन में, मान संज्वलन माया संज्वलनी, मान संज्वलन को माया संज्वलन में, माया संज्वलन लोभ संज्वलनी, माया संज्वलन को लोभ संज्वलन में, क्रमेण बादर कृष्ण विभागेन विलयम उपनीय, क्रम से इनको सबको विलीन करते हुए, एक को दूसरे रूप करते हुए, दूसरे को तीसरे रूप करते, तीसरे को चौथे, ऐसे क्रम से करते 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 लोभ संज्वलन तनुकृत्य, वो जो बचा हुआ लोभ संज्वलन है उसको एकदम तनु कर डालते, छोटा कर डालते, एकदम सूक्ष्म कर डालते। और जैसे ही वो सूक्ष्म हो जाता है तो सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपकत्वम अनुभूय 10वें गुण स्थान में पहुँच जाता है। और वहाँ पर निरवशेषम मोहनीयम निर्मूल काशम कषित्वा, संपूर्ण मोहनी कर्म को, जो बची हुई सूक्ष्म लोभ कषाय है उसको भी जड़ से विनष्ट करके क्षीण कषायताम अधिरूह्य 12वें गुण स्थान पर अधिरूढ़ होकर अवतारित मोहनीय भार, उतर चुका है मोहनीय कर्म का भार जिन पर से, ऐसे होते हुए उपांत्य प्रथम समय 12वें गुण स्थान के अंत के 2 समयों में जो पहला समय है उसमें निद्रा प्रचले प्रलयम उपनीय, निद्रा और प्रचला का विनाश कर डालते हैं। और फिर पंचानाम ज्ञानावर्णानाम चतुर्णाम दर्शनावर्णानाम पंचानाम अंतरायणाम अंतमंते समुपगमय्य, अंतिम समय जो है ये अंत के दूसरे समय में उन्होंने निद्रा और प्रचला का नाश किया, और अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इन 14 कर्मों का नाश करके तदनंतरम, नाश करने के उपरांत ज्ञान दर्शन स्वभावम केवल पर्यायम अप्रत्यर्क विभूति विशेषम आपनोति, ज्ञान दर्शन स्वभाव जिसमें ऐसे केवल पर्याय को, और वह केवल पर्याय कैसी है कि जिसकी विभूति इतनी विशेष है कि उस विभूति के विषय में कोई ऊहापोह संभव नहीं है, अप्रतर्क, कोई प्रतर्कणा नहीं हो सकती उसके विषय में, ऐसे अचिंत्य विभूति को आपनोति, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये केवल ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया हो गई। आहा, अब कोई कहते हैं कस्मात् हेतु मोक्ष, फिर मोक्ष किस हेतु से प्राप्त होता है, तो किन लक्षणश्च, और मोक्ष का लक्षण भी क्या है, इत्यत्र उच्यते, ऐसा पूछने पर यहाँ पर ये दूसरा सूत्र कहा जाता है 10वें अध्याय का, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बंध के हेतुओं का अभाव होने से और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होने से, कृत्स्न यानी संपूर्ण कर्मों का जो विप्र मोक्ष होता है। कृत्स्न शब्द 2 बार आता है तत्वार्थ सूत्र में, भक्तामर में 1 बार आता है। तो तत्वार्थ सूत्र में धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, और यहाँ पर कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है, 2 स्थानों पर है। और भक्तामर में कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, तो कृत्स्न कर्मों का विप्र मोक्ष होने पर, यानी संपूर्ण कर्मों का विनाश हो जाना, मोक्ष मोक्ष है। मिथ्या दर्शनादि हेतु भावात अभिनव कर्माभाव, मिथ्या दर्शनादि जो हेतु बताए हैं कर्माश्रव के, उनका अभाव होने से नवीन कर्मों का अभाव हो जाता है।
और पूर्वोदित निर्जरा हेतु सन्निधान चार्जित कर्म निराशा, और पूर्व कथित निर्जरा का हेतु जो ध्यान है उसका सन्निधान मिलने पर अर्जित कर्मों का निराश यानी विनाश होता है। ताभ्याम, तो इन दोनों कारणों से बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम इति हेतु लक्षण विभक्ति निर्देश, पंचमी का कथन ही है, विभक्ति पंचमी है। ततो उससे भवस्थिति हेतु समीकृत शेष कर्मावस्थित से, संसार में स्थिति के हेतुभूत जो आयु कर्म होता है उसके समान शेष कर्म की अवस्था हो जाए तो ऐसी स्थिति में युगपदात्यंतीकृत कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षु, एक साथ सारे कर्मों को झड़ाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रत्येक वैसा विश्वास करने योग्य है। कर्माभाव द्विविध है, कर्मों का जो अभाव होता है दो प्रकार से होता है, यत्न साध्य और यत्न साध्य शीति, एक तो पुरुषार्थपूर्वक और एक अपने आप। तत्र चरम देहस्य, तो यहाँ पर जो 148 कर्मों का अभाव हो रहा है मोक्ष जाने वालों के, तो उसमें कह रहे हैं कि नारक तिर्यक देवायुषाम अभाव न यत्न साध्य असत्वात्, 3 आयुओं का जो अभाव हो रहा है वो बिना पुरुषार्थ के हो रहा है, क्योंकि उनका बंध ही नहीं हो सकता। चरम शरीर जो भी है उनको नवीन आयु का बंध हो नहीं सकता, इसलिए बिना किसी मेहनत के उन 3 से तो वैसे ही छुट्टी मिल गई। अब बचे कितने, 145 कर्म बचे हैं, 148 में से 145 बाकी हैं, तो वो बाकी जो है वो पुरुषार्थ से जाते हैं। तत्र यत्न साध्य इत ऊर्ध्वम् उच्यते, संयत असंयत सम्यक दृष्टियादि चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिंश्चित् सप्त प्रकृति प्रक्षयः क्रियते, चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच किसी भी गुणस्थान में 7 कर्मों का क्षय हो जाता है। यहाँ देखिए एकदम शुरुआत है, क्षय का मतलब हमेशा के लिए उनसे छुटकारा हो जाता है। फिर निद्रा निद्रा प्रचला स्त्यान गृद्धि नरक गति तिर्यक गत्येक द्वि त्रि चतुरेन्द्रिय जाति नरक गति तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्व्यात्तपोद्योत स्थावर सूक्ष्म साधारण संज्ञिकानां षोडशानां कर्म प्रकृतीनां मनवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने योगपत क्षय क्रियते। तो ये 16 प्रकृतियाँ बता रहे हैं यहाँ पर कि जिनका 9वें गुणस्थान में क्षय कर रहे हैं। तो इन 16 प्रकृतियों में से 3 प्रकृतियाँ तो दर्शनावर्णीय कर्म की है, घाती कर्म की है, बाकी 13 प्रकृतियाँ नाम कर्म की हैं। तो अपन जो पूजा में पढ़ते हैं, अभी आगे कुछ पंक्तियाँ और पढ़ करके फिर उस पर चर्चा करते हैं, पूजा वाली पंक्ति पर। ततः परम तत्रैव कषायाष्टकं नष्टं क्रियते, उससे आगे उसी 9वें गुणस्थान में 8 कषायों को नष्ट करते हैं। अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ, ऐसे 8 इनका नाश करते हैं। फिर नपुंसक वेद स्त्री वेदश्च तत्रैव क्षयम् उपयाते, नपुंसक वेद और स्त्री वेद भी उसी 9वें गुणस्थान में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। नो कषायाष्टकंच सहैकेनैव प्रहारेण विनिपातयति, फिर जो 6 प्रकार के 9 कषाय हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये एक ही बार में नष्ट हो जाती हैं। ततः पुंवेद संज्वलन क्रोध मान माया लोभाः क्रमेण तत्रैव आत्यंतिकम ध्वंसमास्कंदन्ति, फिर पुरुष वेद का, फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया का उसी 9वें गुणस्थान में पूर्णतः विध्वंस हो जाता है। तो लोभ संज्वलन सूक्ष्म सांप्रायांते यात्यंतम, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ विनाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
निद्रा प्रचले क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्तस्योपान्त्य समये प्रलयमुपव्रजतः। निद्रा और प्रचला 12वें गुणस्थान के अंत के 2 समयों में से प्रथम समय में प्रलय को, विनाश को प्राप्त हो जाते। फिर पंचानाम ज्ञानावरणानाम चतुर्णाम दर्शनावरणानाम पंचानाम अंतरायणाम च तस्य अंत्य समये प्रक्षयो भवति। और उसी 12वें गुणस्थान के अंत में ये बची हुई 14 कर्म प्रकृतियाँ, ज्ञानावरण की 4, नहीं ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियाँ विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे गिनती लगाने पर 63 प्रकृतियों का नाश होता है। तो अब पूजा में पढ़ते हैं ना, चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश। तो वो चहु कर्म की हो सही है या कर्मन की 63? इसको उसमें लिखा तो पंडित दयानंद राय जी ने चहु कर्म ही लिखा, और यहाँ पर आयु कर्म और नाम कर्म भी सम्मिलित है, और 4 घातिया कर्म तो है ही है। तो फिर वो चहु कर्म सही होगा या फिर कर्मन की? हाँ, कहीं काट दिया। मेरे पास एक दिनवाणी, उसमें उसको चौक काट दिया। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, ऐसा है। तो इस पर एक लेख आया था लगभग सन 2000 के आसपास, पंडित जवाहरलाल जी भिंडर वालों का। उस लेख में लिखा था कि ऐसे ये 6 प्रकृतियों का नाश हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर चहु कर्म न कह करके कर्मन कहना ज़्यादा उचित है। फिर इसमें अपन और भी 2 प्रकार से विचार कर सकते हैं कि इसमें से 4 कर्म तो पूरे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन नाम कर्म और आयु कर्म पूरे नष्ट नहीं हुए, मनुष्य आयु अभी बची है। और नाम कर्म भी 13 प्रकृतियां नष्ट हो रही है, बाकी तो बहुत सारी बाकी हैं। तो वो अधूरी नष्ट हो रही है, तो उसको अपन कैसे पूरे कहते हैं? अच्छा, इस अपेक्षा, ये एक अपेक्षा अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने उनके उस लेख को देखा, और उसके बाद पंडित जी ने कहा, ये 96 की बात है, कि नहीं, चहु कर्म एक दूसरी दृष्टि से बन सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो दूसरी दृष्टि ये है कि कर्म 4 प्रकार के ही होते हैं। ये तो अपन ने घाती, अघाती और फिर उनके भेदों को लेकर के 4 और 4 8 की गिनती जोड़ी है, लेकिन वास्तव में देखो तो कर्म फल देने की अपेक्षा से 4 ही प्रकार के होते हैं। कैसे? तो एक जीव विपाकी कर्म होते हैं। तो जीव विपाकी का मतलब होता है कि जिसका फल सीधे जीव को प्राप्त होता है। फिर एक पुद्गल विपाकी कर्म होते हैं, जो जैसे गौर वर्ण नाम कर्म है, किसी का गोरा रंग है तो वो शरीर का गोरा रंग होगा, आत्मा का गोरा रंग नहीं होगा, तो वो पुद्गल विपाकी कर्म है। और फिर तीसरा है भव विपाकी, एक भव तक जो कर्म फल देता है प्रारंभ से अंत तक, ऐसे आयु कर्म को भव विपाकी कर्म कहते हैं। और फिर इस भव को छोड़ने पर जो आगामी पर्याय है, यहाँ से शरीर छूटा और वहाँ जाना है, बहुत दूर है, वो कई योजनों दूर है, या फिर हो सकता है कई राजू दूर हो, तो रास्ते में आत्मा का आकार कैसा रहेगा? तो अपने पिछले शरीर जैसा रहेगा। तो वैसा आकार कौन बनाए रखेगा? तो उसके लिए जो कर्म होता है उसका नाम है आनुपूर्व्य। अच्छा, आनुपूर्व्य। तो वो आनुपूर्व्य कर्म जो होता है वो क्षेत्र विपाकी होता है। मरण क्षेत्र और उत्पत्ति क्षेत्र के बीच के क्षेत्र में वो आत्मा की जो आकृति पूर्व शरीर जैसी बनाए रखता है, उसका नाम आनुपूर्वी है। वो क्षेत्र विपाकी है।
तो फिर जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, ऐसे 4 कर्म हो गए। तो चहु कर्म 63 प्रकृति नाश। कोई गलत नहीं लिखा। दयानंद राय जी ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। समझ में न आने के कारण आज लोग अपने थोड़े से ज्ञान से कुछ संशोधन करने का प्रयास करते हैं। तो पंडित पन्नालाल जी ने ये समाधान दिया था। अब इससे हटकर दयानंद राय जी के एक पंक्ति है, उस पर भी अगर अपन सूक्ष्मता से विचार करें तो फिर समझ में आएगा कि वो भी अनुचित नहीं है। वो पंक्ति क्या है? पंच परम पद भज सुख लीजे और 6-11 प्रतिमाधारी। इसमें अभी कई बार ये चर्चा आती है ना कि इसमें तो परस्पर विरोध लग रहा है। जब पंच परम पद की बात है तो फिर ये 6-11 प्रतिमाधारी कैसे हो सकती है? तो फिर कई नवीन प्रकाशनों में वो पंक्ति वहाँ से हटा दी गई। तो अब हम 11 प्रतिमाधारी है, इससे मत जोड़िएगा इसका संबंध। केवल अपन विचार कर रहे हैं कि दयानंद राय जी, अब फिर 7वीं आरती श्री जिनवाणी दयानत सुरग मुकति सुखदानी, यहाँ आरती समाप्त होती है। उसके बाद जो यह आरती पढ़े पढ़ावे, तो आपके आज के लोगों ने पढ़े पढ़ावे जोड़ दिया है, तो उसका दयानंद राय जी से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो 6-11 प्रतिमाधारी वाली जो बात है, उस पर भी अगर विचार करेंगे आगम से तो समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि ये तो बात ऐसी अभी सुनने में आ रही है, फिर बात जम भी रही है कि जब पंच परम पद उन्होंने लिखा है तो फिर ये 6ठी-7वीं कहाँ से आ जाएगी? बाहुबली बोलने लगे महाराज, 6ठी आरती बाहुबली। अभी वो विषय दूसरा है। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ तक के बोला है। तब हमने फिर पूरे क्रम से उन पदों के अर्थ को विस्तृत किया और उसके बाद फिर उसका अर्थ भी उसमें निकालने का प्रयत्न किया। और फिर निकालने पर ऐसा लगा कि दयानंद राय जी चूके नहीं हैं, उनने कोई गलती नहीं की है। जो लिखा है वो यथावत है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब सुकुमाल की माँ राजा की आरती कर सकती है, जिस दीपक से सुकुमाल को आंख से पानी आने लगा था, तो फिर 11 प्रतिमाधारी की आरती करने में कोई अनर्थ हो जाए, ये बात गले नहीं उतरती। रही बात परमेष्ठी की, तो परमेष्ठी तो प्रसिद्ध है, पंच परमेष्ठी। पर जो परमेष्ठी के निकटवर्ती हैं, जिनको वानप्रस्थ कहा है, आदि पुराण आदिनाथ पुराण के अंदर वानप्रस्थ कहा है। वान का अर्थ होता है मुनि। वने वसंती तेवं शिला वानाह मुनयः, जो प्राय करके वन में ही रहते हैं और फिर अल्प शक्ति होने पर ऐसे धर्म ध्यान के स्थान में रहते हैं। मतलब वो गृहस्थी के पचड़े में नहीं रहते, वो सीधा सा अभिप्राय ही है। तो उनके प्रस्थ यानी उनके प्रांत समीप में जो स्थित रहते हैं, चर्या की अपेक्षा से और सानिध्य की अपेक्षा से, वो 11 प्रतिमाधारी की चर्या अगर आप देखें, आगम में जो चर्या है वो चर्या श्रावक की चर्या है या मुनि की चर्या है, ये आप सोच लो। 11 प्रतिमाधारी की जो चर्या है वो किन की चर्या? मुनि की चर्या क्या? हाँ, और एक बात और कि 11 प्रतिमाधारी में जो क्षुल्लक होते हैं, क्षुल्लक शब्द का अर्थ क्या है? छोटा। और 11वीं प्रतिमा
का नाम क्या है? उत्कृष्ट श्रावक। तो ये कितनी विरुद्ध बात है। इधर क्षुल्लक शब्द का अर्थ छोटा है और उधर उत्कृष्ट श्रावक का अर्थ बड़ा। तो जो बड़ा है वो छोटा कैसे हो सकता है और जो छोटा है वो बड़ा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आएगा ना। पर इसका समाधान ये है कि वो अभी निर्ग्रंथ मुनि नहीं है और वो अभी गृहस्थ श्रावक नहीं है। तो अब वो बीच की स्थिति है, वो संघस्थ श्रावक है और मुनि की तुलना में कुछ कम होने से क्षुल्लक मुनि है। क्षुल्लक जो है विशेषण है और विशेषण हमेशा किसी न किसी विशेष्य को प्राप्त होता है। तो विशेष्य क्या होगा क्षुल्लक का? जैसे छोटा कहा, तो आप अगर किसी को छोटू बोलते हैं तो कोई ना कोई उससे बड़ा होता है, तब तो उसको छोटू बोलते हैं। ऐसे थोड़ी किसी को छोटू बोलते हैं। मुनि के अपेक्षा तो वो छोटे मुनि हैं और बड़े श्रावक हैं। तो आप अगर आग्रह करोगे कि नहीं वो श्रावक ही है तो भी गलत हो जाएगा, और अगर आप आग्रह करोगे कि नहीं वो मुनि ही है तो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि 4 आश्रमों में आदिनाथ भगवान ने कहा है कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्यार्थी जीवन का काल होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम में जो वैवाहिक जीवन का काल होता है, और तीसरा ये वानप्रस्थ आश्रम है जिसमें वो घर को छोड़कर संघस्थ श्रावक बन जाते हैं। और मुनिचर्या में से आप अगर देखें, आगम से देख लेना कि साधु के 28 मूल गुणों में से क्षुल्लक 26 गुणों का पालन करते हैं। आप देख लेना उसमें कि 26 का करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर उनको छोटे मुनि के रूप में उनकी आरती करते हैं, क्षुल्लक के रूप में उनकी आरती करते हैं, देखो मिथ्यात्व का दोष तब आता है जब अपन विपरीत धारणा से कोई काम करो। आप उनको दिगंबर मुनि तो मान नहीं रहे और उनके गुणस्थान भी अलग है, इनके गुणस्थान अलग है। तो ये जो है उनको वो मान करके अगर उनके योग्य इन विनय करते हो तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। फिर जिनवाणी की भी आरती की जा सकती है। सब जो जो योग्य हैं उन सबकी आरती। पांडुक शिला की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं देव लोग, अपन ने देखा था महापुराण में। जब अपन ने आदिनाथ भगवान की कथा में देखा तो महापुराण में जब अपन ने भगवान को पांडुक शिला पर बाद में ले जाते हैं, पहले पांडुक शिला की पूजा कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर भगवान को वहाँ पर विराजमान करते हैं। और अपन ने ये भी देखा था कि भगवान के जन्मातिशयों में उनके अतुलित बल का भी एक स्थान था, जिसके कारण वो जन्म के बाद थोड़ी देर बाद उस पांडुक शिला पर ऐसे बैठ सकते हैं। कोई बच्चा नहीं बैठ सकता। श्वेतांबर आमना में इंद्र गोद में लेकर बैठता है भगवान को और फिर अभिषेक होता है। श्वेतांबर आमना में आप देखिएगा अभिषेक के चित्र, देखिएगा उनके यहाँ पर सुमेर पर्वत पर अभिषेक का चित्र कहीं भी देख लो आप श्वेतांबर आमना में। इंद्र भी करता है अभिषेक और गोद में लेकर के भी वो सब होता है। तो ऐसा दिगंबर मत में नहीं माना गया। दिगंबर मत में तो स्पष्ट है कि उनके पास इतनी क्षमता है कि वो बैठ सकते हैं। वो तो माँ के गर्भ में भी माँ को तकलीफ नहीं होने देते। फिर यहाँ तो जन्म हो चुका है तो अब उनको बैठने में क्या परेशानी। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह दयानंद राय जी ने और भी एक काव्य लिखा है, नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम। तो इसको लेकर के भी एक विद्वान ने भोपाल में कहा था कि क्या कर्तावाद भर के रख दिया। बोले जिनेंद्र भगवान का ऐसा स्वरूप होता है क्या? अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही दुख हरता तू ही सुख करता। तो उनने इस पर आपत्ति उठाई, लेकिन फिर जब इसका उत्तर ढूंढा गया आगम में तो पता चला कि बोध पौड़ में कुंदकुंद आचार्य ने यही लिखा है। अब लड़ो, कुंदकुंद आचार्य से लड़ो अगर ज़्यादा होशियार हो तो अपन अपनी छोटी बुद्धि से
बड़ा निर्णय लेने जाते हैं तो नुकसान होता है। कुंदकुंद आचार्य ने बोध पावड़ की 24वीं गाथा में लिखा कि देव, अरहंत देव वो हैं जो देवे। क्या देवे? धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, सब कुछ देने में समर्थ है वो। ये चर्चा थी। तो उसके बाद फिर सबको लगा कि अरे ये तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हम जो निष्काम भाव से भक्ति कर रहे हैं, फिर सब लोग मांगने लगेंगे भगवान के पास। अरे सबकी क्या चिंता कर रहे हो? तुम्हारा क्या विचार है बोलो? अब तुम्हें अगर पता चल गया कि भगवान दाता है तो तुम क्या मांगना चाहोगे पहले ये बताओ, दूसरों की छोड़ो। कोई करोड़पति से 500 की रसीद कटवाता है? बताओ। तो भगवान के पास कोई ऐसी चीज मांगोगे आप जो अन्यत्र ना मिलती हो, तो बस वो क्या है? नहीं, वो अपन पढ़ते हैं ना शाम को, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि, समाधि, विशुद्ध भावना, आत्मसिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँगा मोक्ष महासुख। ये 5 चीज़ें। तो ये 5 चीज़ें मांगो भगवान से, दाता तो है ही हो। बाकी चीज़ें भी दे सकते हो। अब कभी विशेष परिस्थिति में सम्यक दृष्टियों के भी ऐसे कथानक आए हैं जहाँ उन्होंने कुछ ऐसी सांसारिक कामना की है विकट परिस्थितियों में। जैसे जयकुमार युद्ध के लिए चले गए तो फिर उनकी जो पत्नी थी सती सुलोचना, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे स्वामी सुरक्षित लौट कर आ जाएं, और जब तक नहीं आते तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, मैं कायोत्सर्ग कर रही हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ रही हूँ। तो वो नमोकार मंत्र पढ़ रही है तो वो निष्काम भक्ति है कि सकाम भक्ति है? वो अपने पति की कुशल हेतु पढ़ रही है ना। तो अगर पति के हित के लिए अगर वो ये अनुष्ठान कर रही है तो फिर ये भक्ति सकाम भक्ति हो गई, निष्काम भक्ति नहीं हो सकती। तो विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी कथन आता है शास्त्रों में। सुलोचना सम्यक दृष्टि थी, महापुराण में लिखा हुआ है भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने, कि उसने कैसे सम्यक दर्शन की विशुद्धता को प्राप्त किया था। पूरे श्लोक दिए हुए हैं, क्या क्या कार्य किए थे उसने। सोने के उपकरण बनवाए थे मंदिर जी में, और सोने की प्रतिमाएं बनवाई थी, ये सब दिया उसमें क्रम से। तो वो सम्यक दर्शन की भारी विशुद्धि को प्राप्त थी। और उस सुलोचना ने सकाम भक्ति की। तो सकाम भक्ति करना सर्वथा निषिद्ध नहीं है, पर आप ऐसे सर्दी जुकाम हो जाए और आप सकाम भक्ति में चले गए, ऐसा नहीं है। ये बहाने नहीं है, विकट परिस्थिति की बात अलग। और वैसे भी सम्यक दृष्टि जीव विकट परिस्थिति के अलावा ऐसा काम कर भी नहीं सकता। तो इस तरह ये 63 प्रकृतियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अब मोक्ष जाना है तो और 85 प्रकृतियां बची है ना, क्योंकि 63 में 85 जोड़ोगे तब 148 होगी। तो उनका कैसे करेंगे? आचार्य लिख रहे हैं, अन्यतर वेदनीय देवगत्य औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मण शरीर संस्थान षटक औदारिक वैक्रिक आहारक शरीरांगोपांग षट संगनन पंच प्रशस्त वर्ण पंचा प्रशस्त वर्ण गंधद्वय पंच प्रशस्त रस पंचा प्रशस्त रस स्पर्शाष्टक देवगति प्रायोग्यानुपूर्व्यागुर लघूप घात परघातोच्छ्वास प्रशस्ता प्रशस्त विहायो गति अपर्याप्तक प्रत्येक शरीर स्थिरास्थिर शुभाशुभ दुर्भग सुस्वर दुस्वर अनादेय यश अयश कीर्ति निर्माण नाम नीचैर्गोत्राख्या द्वासप्तति प्रकृतयो अयोग केवलिना उपांत समय विनाशम उपयांति। 72 कर्मों के नाम लिखे हैं। इन 72 कर्मों से अयोग केवली यानी जो अंतिम गुण स्थान वाले भगवान हैं, वो उपांत समय में, अंत के 2 समयों में से प्रथम समय में इनसे छूट जाते हैं।
इन सब कर्मों का क्षय कर डालते हैं। कैसी रहती होगी उनकी आत्मा कि जिनके पास सिर्फ 13 कर्म बचे हैं, बाकी 148 में से बाकी सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं, केवल 13 कर्म अभी बचे हुए हैं। फिर क्या करते हैं? अन्यतर वेदनीय मनुष्यायुर मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्व्य त्रस बादर पर्याप्तक सुभग आदेय यश कीर्ति तीर्थंकर नाम कर्म और उच्च गोत्र नामक 13 प्रकृतियों का अयोग केवली के चरम समय में विच्छेद हो जाता है। अब बची हुई जो 13 प्रकृतियाँ थी वो अंत में नष्ट हो जाती है और कर्म रहित होकर के फिर वो पहले आ चुका है। इसका बहुत विस्तार से वर्णन हो चुका है। इसका 8वें अध्याय में पूरी प्रकृतियों का वर्णन हो चुका है। आदेय का अर्थ एक कांति होती है शरीर में और लोग चाहते हैं कि आइए आइए, ऐसा होता है। यश कीर्ति अलग, यश कीर्ति आने वो यशस्वी बनाती और आदेय में सब तरफ उनको उनकी आवभगत होती है। तो अणुव्रत प्रतिमा धारण करने के बाद ये आदेय का ही उदय रहता है। उसके पहले आदेय का उदय हो भी सकता है और न भी हो, दोनों स्थितियां हैं। बोले कि आपने तो ये पूरे द्रव्य कर्मों का नाश बता दिया, भाव कर्मों का क्या हिसाब किताब होता है मोक्ष में, है ना? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, औपशमिकादि भव्यत्वानांच औपशमिकादि भव्यत्वानांच इनका भी मोक्ष होता है। मोक्ष सिर्फ इन द्रव्य कर्मों का नहीं, इनका भी मोक्ष होता है। औपशमिक भाव से भी हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है, क्षायोपशमिक भाव से भी छूट जाते हैं, औदैहिक भावों से भी छूट जाते हैं और पारिणामिक भाव में भव्यत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है उससे भी छुटकारा हो जाता है। सिद्ध भगवान न भव्य होते हैं न अभव्य होते हैं, क्योंकि भव्यत्व संसार अवस्था के अंतिम काल तक होता है, उससे छुटकारा हो जाता है। औपशमिक आदि लिखा महाराज जी, तो इसमें क्षायक भी आ गया? नहीं, क्षायोपशमिक आया, क्षायोपशमिक आया, औदैहिक आया। अभी कौन से नहीं आएंगे वो बता रहे हैं ना आगे के सूत्र में। थोड़ा सब्र रखने की बात है। स्यादेत दैवम यदि विशेषो नोच्यते। अब अगर इसके बाद का सूत्र नहीं बोलते तो फिर क्षायिक का भी नाश मानना पड़ता था, लेकिन अब आगे का सूत्र बोल रहे हैं तो फिर उसको अपन सुन लें अच्छे से। आचार्य उमा स्वामी के वचन क्या कह रहे हैं वो? तो अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्व, इन सब से अन्य जो भी भाव हैं वो उसमें आएंगे औपशमिक आदि में, जिनसे उनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो भाव कर्मों से भी वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, द्रव्य कर्म से भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भाव कर्म से भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर नौकर्म का क्या होता है? नौकर्म तो ये शरीर है ही है, तो बोलते हैं कि वो परम औदारिक शरीर रहता है, छूट जाता है। फिर वो लोग आते हैं इंद्रादि देव, वो उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये पूज्यपाद आचार्य महाराज ने और भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने महापुराण आदि ग्रंथों में ये माना है कि भगवान का शरीर परम औदारिक होता है और वो छूटने के बाद प्रतिष्ठा ग्रंथों में कपूर के समान उड़ जाने वाली बात आती है, हरिवंश पुराण में बिजली के समान विलीन होने की बात आती है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने और भगवत जिनसेन आचार्य आदि ने ये माना है कि शरीर वैसे ही रहता है,
लेकिन उसका अंतिम संस्कार अग्निन्द्राज्जिन देहम मुकुटानल सुरभि गोशीर्षैः अभ्यर्च्य गणधरानपि गता दिवम खंच वन भवने। ये निर्वाण भक्ति का काव्य है, जिसमें लिखा है कि जब भगवान मोक्ष चले जाते हैं तब अग्नि कुमार देवों के जो इंद्र होते हैं वो मुकुटानल अपने मुकुट की अग्नि से उस शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर सुरभित गोशीर्ष आदि चंदनों से वो पूरी विधि संपन्न होती है। आचार्य शांति सागर महाराज श्री का भी जब अंतिम संस्कार हुआ था तो चंदन की लकड़ियाँ थी और कपूर था और नारियल थे, उनसे कुंथलगिरी में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये तो जिनेंद्र भगवान है, केवली भगवान है, उनका शरीर छूट गया है, तो वहाँ देवलोक करते हैं सब काम, यहाँ मनुष्य करते हैं, वहाँ देवलोक करते हैं। इस तरह से वर्णन है। तो नौ कर्म का भी हिसाब किताब बराबर हो गया, वो सब परमाणु पूरे राख राख हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब वो जो आत्मा मुक्त हो गई, जैसे पार्श्वनाथ भगवान वहाँ शिखर जी के उस स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष चले गए, तो फिर उनकी आत्मा मुक्त होने के बाद आत्मा का क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात्। तदनंतरम यानी वो जो 14वें गुणस्थान का अंतिम समय था, उसके अनंतर एक उसके पश्चात ऊर्ध्वं गच्छति, ऊपर चली जाती है आत्मा। कितनी दूर तक जाती है? तो बोले आलोकांतात, लोक का जो अंतिम प्रदेश है वहां तक आत्मा चली जाती। क्यों चली जाती ऊपर? तो उसका उत्तर देते हैं पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। ये उसके हेतु दिए हैं कि ऊपर क्यों जाती है आत्मा। बोले पूर्व प्रयोग से जाती है, अथवा असंग होने के कारण चली जाती है, अथवा बंध का छेदन होने के कारण चली जाती है, अथवा तथागति परिणाम होने के कारण। तथागति परिणाम का अर्थ होता है ऊर्ध्वगति स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण आत्मा ऊपर चली जाती है। इन 4 हेतु दिए उनने। अब 4 हेतु के लिए दृष्टांत भी चाहिए, क्योंकि हेतुओं को समझना बिना दृष्टांत के संभव नहीं है। तो हेतुओं को समझने के लिए दृष्टांत देते हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभ वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। तो पूर्व प्रयोग का उदाहरण दिया उन्होंने आविद्ध कुलाल चक्रवत। जैसे कुलाल का जो चाक होता है, कुम्हार जो चाक घुमाता है ना, एक डंडा लेकर के उसको घुमाता है। ये पनागर में जब वहाँ से अतिशय क्षेत्र से आहार के लिए उठता था आचर्षिगत संघ, तो मार्ग में कुम्हार का मोहल्ला पड़ता था, तो वो ऐसे डंडे से उसको घुमाते थे और वो चाक घूमता था, फिर वो डंडा हटा लेते थे, तो भी बड़ी देर तक वो घूमता रहता था। तो इसी प्रकार पूर्व प्रयोगात ध्यान में बार बार ऊर्ध्वगमन सिद्धालय की प्राप्ति का जो संस्कार पड़ा हुआ है, बार बार जैसे ही ध्यान करते हैं तो एकदम एक हल्कापन आ जाता है और ऊपर की ओर जैसे जा रहे हैं ऐसा लगने लग जाता है। तो अब जब सब छुटकारा हो चुका है, सब बंधनों से मुक्ति हो गई है, तो फिर उस संस्कार वश ऊपर चले जाते हैं। एक हेतु और एक दृष्टांत हो गया। फिर दूसरा कौन सा था हेतु? असंगत्वात्।
संग रहित होने के कारण। तो संग रहित होने के कारण उसका उदाहरण क्या है? तो बोलते हैं व्यपगत लेपा लाभुवत। कोई अलाभु फल होता है, तुम्बी का फल होता है, उसके ऊपर अगर मिट्टी का लेप लगाकर पानी में डुबा दो तो वो मिट्टी के वजन से अंदर डूब जाता है। लेकिन जब मिट्टी पानी में घुलती है, गलती है, तो वो उसकी पकड़ छूट जाती है और वो जो तुम्बी है उसके ऊपर से मिट्टी पूरी नीचे आ जाती है जल में और वो तुम्बी ऊपर आ जाती है। वैसे ही ये कर्म नो कर्म का जो बंधन है आत्मा पर, तो जब वो अलग हो जाता है तो आत्मा उस तुम्बी के समान ऊपर की ओर आ जाती है, लोकाग्र में चली जाती है। फिर तीसरा हेतु था बंधन छेदात। बंधन कट जाने से भी जो बद्ध वस्तु है वो मुक्त होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो उसके लिए उदाहरण दिया एरंड बीजवत। एरंड बीजवत, ये सन 90 में हमें इस उदाहरण के विषय में समझ में आया था कि ये जो उदाहरण दिया इसका क्या मतलब है। दिसंबर का महीना था, लगभग समापन हो रहा था दिसंबर महीने का। तब हम भोपाल के पास एक बैरागढ़ नाम का स्थान है, वहाँ पर थे। तो वहाँ पर हमने सवेरे देखा चट चट आवाज़ आ रही है। तो वहाँ एरंड के बहुत सारे पौधे थे। फिर चट से आवाज़ आती थी और थोड़ी देर बाद टप से कुछ नीचे गिरता था। तो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उसको उठाया तो वो बीज था, कैस्टर ऑयल बोलते हैं ना उसको, अरंडी का तेल, तो उसका वो बीज था। तो हमें लगा कि ये पेड़ में से गिरा है बीज, लेकिन आवाज़ फिर हमने ध्यान से देखा तो फिर वो उसकी जो तंतु सूखने के बाद, वो जो फलियाँ होती है, फलियाँ होने सूखने के बाद फिर ऐसे जब वो चटकते हैं तो चट से आवाज़ होती है और वो ऐसे उछट करके ऊपर जाता है और फिर टप से नीचे आता है। वो नीचे आता है लेकिन यहाँ से बंधन से छूटने के बाद सिद्ध भगवान परमानेंट ऊपर हो जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो ये तीसरा दृष्टांत था। फिर चौथा तथागति परिणामाच। तथागति का मतलब उस प्रकार की ऊर्ध्व गमन रूप गति, परिणाम का अर्थ स्वभाव होता है। तो वो अग्नि शिखा वच्च, जैसे अग्नि की शिखा, वो जब हवा आदि चलती है तो ऐसे थरथराती है लौ, लेकिन जब शांत कोई स्थान होता है तो फिर वो अग्नि शिखा ऐसे ऊपर की ओर ही जाती है। इसी प्रकार जब ये कर्मों की आंधी रहती है जीव के साथ, तब जीव इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी भटकता रहता है, पर जैसे ही कर्म छूट जाते हैं तो फिर जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर चला जाता है। कहाँ तक जाता है? तो लोकांत तक जाता है, पहले बतला चुके हैं। क्यों ऊपर, उससे आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि गोमटसार जीवकांड की टीका में एक गाथा आई है जिसमें लिखा है कि 363 मत में ऐसे भी मत है जो मानते हैं कि मोक्ष के बाद आत्मा अनंत काल तक ऊपर जाती रहती है, वो रुकती नहीं कभी। लेकिन जैन धर्म में, ये जैन शास्त्रों में ये लिखा है कि वो लोकाकाश के अंत तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती है। क्यों? तो उसका उत्तर है धर्मास्तिकाया भावात। गमन में जो सहायक द्रव्य होता है उसका नाम है धर्म, धर्म द्रव्य। पर वो धर्म द्रव्य अलोक आकाश में नहीं होता, और जहाँ तक होता है वहाँ तक तो आत्मा ऊर्ध्व गमन कर सकती है, पर उसके आगे न होने के कारण, देखिए पंचमी का प्रयोग है, धर्मास्तिकाय न होने के कारण आत्मा अलोक आकाश में नहीं जाती। अब यहाँ पर अपन ये नहीं कह सकते कि वहीं तक जाने की आत्मा में क्षमता होती है,
क्षमता की बात मत करना, उल्टी बात हो जाएगी वो। क्षमता अगर वहीं तक होती तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पहुंचने के बाद क्षमता समाप्त, और अगर क्षमता समाप्त है तो फिर स्वभाव का अभाव होने से वस्तु का अभाव भी अवश्यंभावी है। यानी अगर जीव का स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव समाप्त हो जाए तो एक स्वभाव के समाप्त होने पर अन्य स्वभाव कैसे कायम रहेंगे। जिस प्रकार ऊर्ध्वगमन स्वभाव समाप्त हो गया, ऊर्ध्वगमन समाप्त होना अलग बात है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव समाप्त होना अलग बात है। तो यही कारण है कि स्वभाव का अंत नहीं होता। स्वभाव का अंत मानने पर जिसका वो स्वभाव है उसका भी अंत मानना पड़ता है। आत्मा के गुण कम थोड़ी हो जाएंगे सिद्धालय पहुंचकर। वो गुण न बढ़ सकते हैं न घट सकते हैं, क्योंकि वो मर्यादा है द्रव्य की। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, उसमें एक भी जुड़ नहीं सकता, एक भी निकल नहीं सकता। तो अगर ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है तो उस स्वभाव सिद्धों में भी है। और ऊपर क्यों नहीं जाते तो उसका सीधा सीधा हेतु है कि धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए नहीं जाते। और अधिक दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, क्योंकि गमन में सहकारी पर द्रव्य ही है। गमन शक्ति स्वद्रव्य में है, लेकिन गमन में सहकारी जो है वो पर द्रव्य है। और दूसरी बात कि अगर आप पर द्रव्य को नकारने के लिए कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें अधिक सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। कारण कि सिद्धों में जो भी परिणमन होगा उत्पाद व्यय द्रव्य, ऐसा तो नहीं है कि उत्पाद व्यय द्रव्य समाप्त हो जाए, क्योंकि वो द्रव्य है और सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इसका तो उल्लंघन हो नहीं सकता ना। तो सिद्धों में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होगा, कैसे होगा? उसी पर्याय को मानने की बदले, परंतु वही पर्याय सिद्ध पर्याय। आप उत्तर से बाहर मत जाइए। प्रश्न का उत्तर क्या है? कैसे होगा उत्पाद व्यय द्रव्य? उसका स्वभाव हमारा जी, उसको कैसे नहीं, पूर्व पर्याय तो छूट गई। वो तो बहुत, वो तो सिर्फ उस समय थी पूर्व पर्याय जब 14वां गुणस्थान था, वो छूटा और सिद्धत्व शुरू हो गया। अब सिद्धत्व में मान लो 10 साल गुजर गए तो अब कौन से पूर्व पर्याय लोग तो वो सिर्फ स्वभाव नहीं है वहाँ पर सिर्फ उपादान नहीं है, वहाँ पर काल द्रव्य का निमित्त है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। आदिनाथ भगवान का जीव जो सिद्ध पर्याय में है वो महावीर भगवान के जीव से पहले वाला जीव है या बाद वाला जीव है? ये परत्व और अपरत्व कैसे बन रहा है? काल द्रव्य से। वो बहुत काल पूर्व मोक्ष जा चुके हैं, ये बाद में गए हैं और कई बाद में जाएंगे। तो इसलिए काल द्रव्य का वहां पर भी सापेक्षत्व है सिद्ध पर्याय में। यानी सिद्ध भी काल द्रव्य से मुक्त नहीं है। उनका जो परिणमन चल रहा है वो बंधनों से मुक्त है, लेकिन काल द्रव्य का जो उपकार है उससे वो मुक्त नहीं है। अभी भी काल द्रव्य का उपकार वहाँ पर है। उनमें जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य के सापेक्ष है। और अगर ऐसा नहीं मानते तो फिर आप प्रमाणित कीजिए कि उनमें जो परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य निरपेक्ष हो रहा है। ये प्रमाणित करना अनिवार्य होगा और ये कोई प्रमाणित कर नहीं सकता, क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, काल का उपकार है और वो वहाँ भी है। इसलिए जैसी जो व्यवस्था बताई जिनेंद्र भगवान ने उसको यथावत स्वीकार कर लो। क्या ज़्यादा उसमें माथापच्ची करना है?
सोचने की ज़्यादा बात नहीं है, जो है वो है। अब इसके बाद अंतिम सूत्र बहुत विस्तृत है, 12 अनुयोग द्वारों से सिद्धों के भेद बताए गए हैं, उसको आप इस सत्र में तो नहीं हो सकता हूँ। जैनम जयतु शासनम।